हाँ जी बेटा. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करने, किसी भी प्रोसेस का क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी. ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक इक्वेशन लेंगे दैट इज नोन एज क्लॉजेस इन इक्वालिटी. ठीक है, क्लॉजेस इन इक्वालिटी में हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने. ठीक है, डेल्टा एस इज अ एंट्रोपी फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ठीक है, डेल्टा का मतलब है यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी. तो स्मॉल चेंज को हम डेरिवेटिव इससे भी शो कर सकते हैं, दैट वुड बी ds of system plus ds of surroundings greater than equals to 0. ठीक है, then we know that ds का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चेंज इन हीट, चेंज एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, दैट इज माइनस करली क्यू रिवर्सिबल बाय टी. ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, दैट इज करली क्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. ठीक है, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास डी एस ऑफ सराउंडिंग्स क्या बनेगा, दिस वुड बी माइनस डी यू प्लस पी डी वी बाई टी. ठीक है, this would be our required equation. So this is our required equation. ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू पुट की है, डी एस ऑफ सराउंडिंग्स की. ठीक है, तो यहाँ पे डी एस ऑफ सिस्टम को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी एस. ठीक है, टी को मल्टीप्लाइड करेंगे, इट वुड बिकम्स टी डी एस माइनस डी यू माइनस पी डी वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, देन द इक्वेशन वुड बिकम्स टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, दिस इज अवर बेसिक इक्वेशन. ठीक है, बेसिक इक्वेशन बन गई जिससे हमने वेरियस क्राइटेरियाज फाइंड आउट करने हैं फॉर द स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज. ठीक है, क्राइटेरिया देखना हमने इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज मतलब डी एस. ठीक है, डी एस में हमने क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है. तो ये दो बाकी के दो फैक्टर्स हैं, दैट इज डी यू एंड डी वी. ठीक है, इनको हम क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट. ठीक है, इनको क्या कर देना, कांस्टेंट. कांस्टेंट होगा मींस इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, डी यू इक्वल्स टू जीरो एंड डी वी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू जीरो हो गई तो हमारे पास क्या आ गया, टी डी एस एट कांस्टेंट यू कॉमा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, टेम्परेचर भी दूसरी साइड जाके जीरो बन गया, ds at constant u comma v greater than equals to 0. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम, तो अगर उसकी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो आ रही है तो वो सिस्टम क्या है, स्पॉन्टेनियस इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया. नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो दिस इज अवर बेसिक इक्वेशन. डी यू इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में हमने क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है, तो डी एस एंड डी वी इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस देयर वैल्यू जीरो. ठीक है, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी यू जीरो. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास. ठीक है, इसका मतलब
कि जब किसी सिस्टम में एंट्रोपी एज वेल एज वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हमें ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 मिल रही है तो सिस्टम वुड बी स्पॉन्टेनियस और वी कैन से वुड बी फिजिबल और नॉट। ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो दिस वुड नॉट बी अ फिजिबल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी चेंज को हम H से डिनोट करते हैं एंड H इक्वल्स टू U प्लस PV। ठीक है, तो हम DH की वैल्यू निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, DH इक्वल्स टू DU प्लस PDV प्लस VDP। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। ठीक है, तो हमें बेसिक इक्वेशन में किसकी वैल्यू चाहिए पुट करने के लिए, DU प्लस PDV। ठीक है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, DU प्लस PDV। ठीक है, कैसे आएगी, इसको हम उधर ले जाएंगे, दिस वुड बी DH माइनस VDP। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्राइटेरिया फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज, तो DS और DP इन दोनों को क्या पुट करेंगे, 0। इन दोनों को 0 पुट करके हमारे पास क्या आ गया, DH शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट S एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब जब सिस्टम में एंट्रोपी और प्रेशर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर वो लेस देन या इक्वल्स टू 0 है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास चेंज इन वर्क फंक्शन। ठीक है, क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लेटर A से डिनोट करते हैं एंड A इक्वल्स टू U माइनस TS। ठीक है, इस इक्वेशन की डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, दैट वुड बी DU माइनस TDS माइनस SDT। TS के ऊपर क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो इसमें से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, TDS की। ठीक है, विच वी गेट यूज्ड इन द बेसिक इक्वेशन। TDS की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब ये बेसिक इक्वेशन है, TDS की जगह मैं क्या लिखूंगी, दिस वन, दैट इज DU माइनस SDT माइनस DA ग्रेटर देन इक्वल्स टू दूसरी साइड DU प्लस PDV, DU प्लस PDV। ठीक है, तो DU बोथ साइड्स कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास इक्वेशन, माइनस SDT माइनस DA ग्रेटर देन इक्वल्स टू PDV। ठीक है, अब हमने क्राइटेरिया फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन, दैट इज A। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, कांस्टेंट, दैट इज DT इक्वल्स टू 0 एज वेल DV इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज इन वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, now next criteria is in terms of free energy change। free energy change को हम G से डिनोट करते हैं एंड G इक्वल्स टू H माइनस TS और H किसके इक्वल होता है, U प्लस PV। तो इसमें H की वैल्यू पुट करके क्या आ गया, U प्लस PV माइनस TS। DG निकालना, दिस वुड बी DU प्लस P कॉन्स्टेंट PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस STT। ये पूरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, DU प्लस PDV की वैल्यू निकालनी है, इसको भी दूसरी साइड ले जाओ, दिस वुड बिकम्स DG माइनस VDP प्लस TDS प्लस STT। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन TDS ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था, DU प्लस PDV। DU प्लस PDV की जगह हमने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे लिख दी। ठीक है, TDS बोथ साइड्स कट हो गया।
ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसमें हमने क्राइटेरिया फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी जी। ठीक है, तो dp और dt इन दोनों को क्या पुट कर देंगे 0 एंड वी वुड गेट द इक्वेशन दिस वन। चेंज इन फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, so these are the various criterias. So next is the limitation of criteria of spontaneity. कहते ये क्राइटेरियाज ने हमें ये बता दिया कि रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। ठीक है, तो हमें ये नहीं बताया कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो हमें इन क्राइटेरिया से पता नहीं चलेगा। ठीक है, सेकेंडली हमारा सिस्टम किस रेट से वर्क डाउन कर रहा है वो भी हमें इन क्राइटेरियाज से पता नहीं चलेगा। ठीक है, ना ही रिएक्शन या प्रोसेस का मैकेनिज्म पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ इन क्राइटेरिया से क्या पता चलेगा कि प्रोसेसेस या रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, ना उसका एक्सटेंट ना स्पीड कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको जरूर आता है पेपर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्री एनर्जी क्राइटेरिया ओवर एंट्रोपी चेंज? एंट्रोपी चेंज वाले क्राइटेरिया की बजाय हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं? फ्री एनर्जी क्राइटेरिया। वाई? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आता है वाई फ्री एनर्जी क्राइटेरिया इज प्रेफर्ड ओवर एंट्रोपी चेंज क्राइटेरिया। तो उसका रीजन क्या है कि जो हमारे पास फ्री एनर्जी क्राइटेरिया है वो कब मिलता है? अंडर द कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो हमारे पास एंट्रोपी का क्राइटेरिया था वो मिलता था कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें पता है इंटरनल एनर्जी कंसिस्ट्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, मीन्स टू से इन दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट बनाना स्लाइट डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत इजी होता है। ठीक है, लाइक अब हम प्रैक्टिकल्स करते लैब में, वहां पे कौन सी कंडीशन मेंटेन रहती? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उसके लिए खास हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। ठीक है, सो दैट्स वाई वी वुड प्रेफर फ्री एनर्जी क्राइटेरिया को हम प्रेफर करते हैं टू चेक आउट द स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप रेडी कर लो, पढ़ लो अच्छी तरह से। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके।